प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए दोस्तों, आपके ज़रिए मैं कोयटा के बलूचिस्तान के तमाम सुनने वालों देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। मैं प्रेसिडेंट अनीस कायम खानी साहब और हमारे साथ सेंट्रल कैबिनेट के वाइस चेयरमैन अशफाक मंगी साहब और हम और मेरे साथ यहाँ पर कराची से रुफ़का यहाँ आए हैं कोयटा के 2 दिन के दौरे पे। और हमारे आने का मकसद यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ हैं। आपको पता है कि कोयटा हमारा सिंध के बाद जो है वो दूसरा बड़ा मरकज़ है और बलूचिस्तान के लोगों ने जो है वो बहुत हमेशा से पहले दिन से पाक से ज़मीन पार्टी को बहुत मोहब्बत दी है, बहुत बड़ी पजीराई दी है। मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि मुल्क के इस वक्त हालात बहुत ही अंदोनाक हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी दोनों पिस गया है, मर गया है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में हमारा ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द तमाम जो मिसिंग पर्सनल्स हैं, जो लापता लोग हैं, उनका मामला हल किया जाए। ये एक कांटा है बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में, इसको निकाला जाए। जिस तरह से मैं कराची में लापता लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, इसी तरह से मैं बलूचिस्तान में जो लापता लोग हैं, मैं उनकी बाजियाबी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से, मुल्क चलाने वालों से। बहुत सारे लोगों को कौमी धारे में शामिल किया गया है, पहाड़ों से उतार कर उनसे गने लेकर उनको जो है वो कौमी धारे में शामिल किया गया है। इन लापता लोगों को भी एक दफ़ा उनकी माओं के हवाले करें और उनसे बात करें, नाराज़ बलोचों से बात करें। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि कोई भी इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता। गुस्सा है, गम है, ज़्यादतियाँ हैं, लेकिन कोई भी इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। और इसको अमली तौर पर इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है, हम करते चले आ रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर कहता हूँ कि जब तक चारों सूबों की कौमी असम्बली की सीटें बराबर नहीं होंगी, जब तक ये पंजाब में सीटों का जो तनासुब है ये सबसे ज़्यादा रहेगा, छोटे सूबे हमेशा महरूम रहेंगे। जिसको वज़ीर आज़म बनना होता है वो पंजाब के GT रोड की सीटों के ऊपर तवज्जो देता है, GT रोड जीत जाता है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाता है। उसके बाद वो सिंध में, बलूचिस्तान में सिर्फ सैलाब में आता है, मरने पे आता है, कहत साली पे आता है, किसी हादसे पे विज़िट करता है वज़ीर आज़म और फिर चला जाता है। जब तक चारों सूबों की सीटें बराबर नहीं, हाँ भाई पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पंजाब पे 5 लाख पर एक सीट करते हो तो सिंध में फिर 2 लाख पे एक सीट करो, 1 लाख पे एक सीट करो, बलूचिस्तान में फिर 1 लाख पे एक सीट करो। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों की कौमी असम्बली की सीटें बराबर होनी चाहिए ताकि जिसको वज़ीर आज़म बनना है वो चारों सूबों की हिमायत हासिल करे। जिसको वज़ीर आज़म बनना है वो चारों सूबों की हिमायत हासिल करे और सिर्फ पंजाब से सीटें जीत कर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ना बन जाए। 18वीं तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये 18वीं तरमीम के इख्तियारात वफाक से सूबों को तो मुंतकिल हो गए, लेकिन सूबों से डिस्ट्रिक्ट्स को, अज़ला को मुंतखब नहीं हुए। इसी वजह से ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, लोगों में बददिली है, इसलिए कि ग्रास रूट लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक इख्तियारात मुंतकिल हुए ही नहीं है। तो ऐसी 18वीं तरमीम, हम 18वीं तरमीम की हिमायत करते हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन ऐसी 18वीं तरमीम का क्या फ़ायदा कि इस्लामाबाद से इख्तियारात कोयटा, कराची और पेशावर और लाहौर में आकर रुक जाएं और वो डिस्ट्रिक्ट को, अज़ला को ना जाएं। तो मेरा ये मानना है, पाक से ज़मीन पार्टी ये कहती चली आ रही है कि आप फिल फौर इख्तियारात को सूबों से अब डिस्ट्रिक्ट तक, अज़ला तक मुंतकिल करें। दूसरी बात, NFCA वोट पे वफाक निगोशिएट कर रही है। ऐसे NFCA वोट का क्या फ़ायदा, नेशनल फाइनेंस कमीशन के वोट का क्या फ़ायदा कि वो पैसा डिस्ट्रिक्ट तक, सूबों में आ जाए और वो डिस्ट्रिक्ट तक ना जाए। तो जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आप दे रहे हैं वफाक से सूबों को, इसी तरह से सूबों को पाबंद किया जाए कि वो सूबों से डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दें।
प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जिस तरह से NFC अवार्ड है इसी तरह से PFC अवार्ड है। ये PFC अवार्ड दिए बगैर मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो PSP का मुतालबा है, ये कर दें। कोई भी हथियार नहीं उठाएगा मुल्क में, कोई भी पहाड़ों पे नहीं जाएगा। आप ग्रास रूट लेवल पे उनको इख्तियारात और वसाइल दें, नहीं जाएगा कोई, नहीं कोई रियासत के खिलाफ खड़ा होगा, नहीं कोई हथियार उठाएगा। अपने उसको आप इख्तियारात और वसाइल, उसको ये यकीन तो दिलाएं इख्तियारात और वसाइल देकर नीचे ग्रास रूट लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए कि वो भी एक पाकिस्तानी है और उसके पास भी इस मुल्क के चलाने का निज़ाम है। मैं समझता हूँ कि मेरा ये कोयटा में, चूँकि मेरी अभी पहली टॉक है, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो सैलाब ये पिछले बारिशों से ज़िला जाफराबाद में, ज़िला नोशकी में, नसीराबाद में ये जो तबाही आई है, पशीन के इलाके में जो तबाही आई है सैलाब के ज़रिए, ये जो पानी रेले के ज़रिए सारी खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। यहाँ पर वफाक और सूबाई हुकूमत फुल फॉर यहाँ के लोगों को पैकेजेस दें, यहाँ के लोगों को कॉम्पनसेट करें। यहाँ इनकी पूरे साल भर की फसलें जो है वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, बहुत बुरा हाल है, लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है, तो यहाँ पर इनकी इमदाद की जाए फिल फॉर। मैं पिछले दिनों हज़ारा बरादरी, जो शिया हज़ारा बरादरी है, उनके लोगों को वो लोग शहीद हुए, एक उनके लोग और उसके साथ और लोग शहीद हुए। मैं तमाम के लिए हमने बयान दिया, हमने अफसोस किया, हमने ताज़ियत की, और आज मैं यहाँ कोयटा में आया हूँ। मैं यहाँ से खड़े होकर भी ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला मरहूमीन को शोदा के दर्जात बुलंद करे, उनके लवाकिन को सब्र जमील दे, और आइंदा अल्लाह ताला हम पर रहम करे। किसी भी इंसान, मासूम इंसान की जान का ज़िया होने से अल्लाह ताला हमें बचाए। और हुकूमतों, बहुत हालात बदले हैं, बहुत हालात चेंज हुए हैं, बहुत हालात अच्छे हुए हैं, लेकिन और अच्छे होने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के हालात को और इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल है, 2 दिनों तक अभी कारकुनों का इजलास है, बलूचिस्तान कोयटा के और डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों के कारकुनों का इजलास है, और फिर मेरी बहुत सारी मुलाकातें हैं यहाँ पर जो लोग शामिल हो रहे हैं पाक से ज़मीन पार्टी में। पाक से ज़मीन पार्टी आज 25 जुलाई इलेक्शन को जितनी मजबूत थी उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा आज मजबूत है पाक सरजमीन पार्टी। और ये कोयटा में मैं खड़ा हूँ, बलूचिस्तान की सरजमीन पे मैं खड़ा हूँ, और ये पाक सरजमीन पार्टी के ये नौजवान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, ये रैली आई हुई है, इस्तकबाल करने लोग आए हुए हैं। ये हमारी कामयाबी है। ये जो हम ख्वाब लेकर आए थे कि मुल्क के सारे लोग अपनी ज़ात पात नस्ल अपनी मसलक को बाला ताक रख कर आपस में जुड़ें। अल्लाह का शुक्र है कराची से कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक अल्लाह का शुक्र है कि पाक से ज़मीन पार्टी फल फूल रही है। और रोज़ आने वाले जो नया दिन आने वाला है, हर नए दिन के साथ जो है वो लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आप हजरात का शुक्रिया बहुत बहुत कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। थैंक यू। कमाल ही कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है।